तो भाई कल के दिन फिर से जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को हराया, एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। एक बार फिर से पाकिस्तान को इस सच से वाकिफ करा दिया कि तुम्हारे अब्बू जो हैं वो तुम्हारे मुल्क में नहीं बल्कि तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं। और कल के दिन तो पाकिस्तान ऐसी खेली है, वो तो क्या ही खेली है, लेकिन असल में भारत ने कल पाकिस्तान की ऐसी ले ली है कि समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के आखिर कितने बाप हैं। सिराज भी बाप बने हुए थे, बुमराह भी बाप बने हुए थे, कुलदीप भी बाप बने हुए थे, जडेजा भी बाप बने हुए थे, रोहित भी बाप बने हुए थे, कोहली तो बाप है ही कब से, और उसके बाद श्रेयस अय्यर भी बाप बने हुए थे, सब बाप बने हुए थे। और पाकिस्तान वाले कल ये थोड़ी कह रहे थे मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप, वो तो ये कह रहे थे मेरे कई कई बाप, मेरे कई कई बाप। अब देखो जाहिर सी बात है कि कल के मैच में वैसे तो पाकिस्तान के ऑफिशियली 11-11 बाप मैदान पे मौजूद थे, लेकिन एक बाप था जो कमेंट्री में मौजूद था, जो एक वक्त पे सबसे बड़ा बाप हुआ करता था पाकिस्तान का। मैं बात कर रहा हूं गौतम गंभीर की। पाकिस्तान वालों उसको बर्थडे विश कर देना कल तुम्हारे बाप का, क्योंकि बर्थडे था। लेकिन पता है असल में कल के दिन खेल क्या हुआ? जैसा मैंने कहा कि वैसे तो पाकिस्तान के ऑफिशियली 11 बाप पिच पे मौजूद थे, लेकिन एक बाप कमेंट्री में मौजूद था जो कब से पाकिस्तान की लेता हुआ आ रहा है। लेकिन कल के दिन वो लाइव टीवी पे पाकिस्तानी वकार यूनिस, जो पाकिस्तान के एक्स बॉलर है वकार यूनिस, जो पास्ट में भारतीय लोगों के बारे में, भारतीय टीम के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें पोस्ट करते थे अलग अलग सोशल मीडिया पे, कल उस बंदे को बगल में बैठा के गौतम गंभीर, जो कि जैसा मैंने कहा एक वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े बाप हुआ करते थे, वो इतने बुरे तरीके से ले रहे थे जो आपको मोमेंट असल में देखना चाहिए था। पर मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने वो मोमेंट मिस कर दिया होगा, पर चिंता नहीं करने का, तुम्हारा भाई तुमको सब कुछ बताने वाला है और उसके बाद तुम ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि कल के दिन 11 बाप पिच पे तो मौजूद थे, लेकिन एक बाप जो ये बाहर बैठा हुआ था ना, ये कुछ ज्यादा ही ले रहा था। पर उससे पहले देखो भाई, तुम लोगों को ना मेरे को बहुत बड़ा थैंक्स कहना होगा, क्योंकि जिसने भी मेरे कहने पे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से द स्पोर्ट्स प्रिंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा था, उसको ये पहले से पता था कि मैच तो ये भारत जीतने वाला है, तो वो मैच को बहुत ही सुकून के साथ देख रहा था। वो ये भी जानता था कि आज के मैच में रोहित शर्मा फोड़ने वाले हैं, वो ये भी जानता था कि आज के मैच में श्रेयस अय्यर भी फोड़ने वाले हैं, क्योंकि सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मैच शुरू होने से पहले और मैच के दौरान भी उनके टेलीग्राम चैनल पे भी आ रही थी। और जिसने भी भैया स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर उनको व्हाट्सएप किया था, वहां भी उनको सारी ट्रेस मिल रही थी। तो थैंक्स तो तुम मुझको कह ही देना। लेकिन अगर कोई इस खुशी से वंचित रह गया था तो चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत मैचेस बचे हुए हैं, आगे भी फैंटेसी टीम बनाओगे, आगे भी प्रेडिक्शन करोगे, ये सब करके पैसा कमाओगे, तो जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से द स्पोर्ट्स प्रिंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, जाके व्हाट्सएप करो और आने वाले मैचेस में पहले से ही खुशी से झूमो, क्योंकि पहले से पता चल जाएगा ना क्या क्या होने वाला है। तो जल्दी जाओ भैया, प्रेडिक्शन करो, फैंटेसी टीम बनाओ ये प्रेडिक्शन यूज करके, और उसके बाद पैसा बनाओ। पर अब वापस आते हैं अपने एपिक मोमेंट के ऊपर, जिसके बारे में मैंने कहा कि शायद आपने मोमेंट मिस कर दिया होगा, जब गौतम गंभीर कमेंट्री डगआउट में बैठ के पाकिस्तान की इतने बुरे तरीके से ले रहे थे। और उससे भी जैसा मैंने कहा खुशी की बात यह थी, मजे की बात यह थी कि बगल में वकार यूनिस उनके साथ में कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन गौती भाई ने कहा तुम चाहे बगल में बैठ लो, हम लेना तो नहीं छोड़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले तुम्हारा यह जानना जरूरी है कि ये जो मामला है आखिर ये है क्या। ये मामला असल में शुरू होता है 2022 T20 वर्ल्ड कप में, जहां आप जानते हैं कि विराट कोहली ने अकेले दम पे पूरे पाकिस्तान की ले ली थी, पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया था। तो उस मैच में जैसे ही विराट कोहली ने भारत को मैच जिताया था, तो गौतम गंभीर कमेंट्री बॉक्स में बैठ के एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि चाहे लोग विराट कोहली को किसी से कितना भी कंपेयर कर लें, लेकिन ये कहने में कोई शक नहीं है कि विराट कोहली जैसा करंट वर्ल्ड में, करंट क्रिकेट के अंदर कोई भी नहीं है, कोई आसपास भी नहीं है जो विराट कोहली के कैलिबर के सामने, उनकी स्किल के सामने, उनकी टेक्निक के सामने टिक भी सकता है। अब देखो, बड़ी ही ऑब्वियस सी बात थी कि यहां गंभीर ने उंगली क्या करी, वहां पाकिस्तान को मिर्ची लगनी थी, क्योंकि वो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में ये ढिंडोरा पीटने में लगा था कि बाबर आजम जैसा तो कोई भी नहीं है, बाबर आजम तो भैया विराट कोहली से भी आगे निकल चुके हैं, विराट कोहली भी उनके सामने नहीं टिकते हैं। हालांकि ये बात तब भी सिर्फ पाकिस्तान ही कहता था और कोई नहीं कहता था, लेकिन फिर भी अब जब गंभीर ने कह दिया कि आज के वक्त भी आसपास उनके कोई नहीं टिक सकता, तो जैसा मैंने कहा मिर्ची उनको लगनी थी, वैसी मिर्ची लग रही थी। विराट कोहली ने इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान से मैच जो छीना था, लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची उस वक्त पे किसको लगी थी? वकार यूनुस को। जैसे ही गौतम गंभीर का ये स्टेटमेंट वकार यूनुस तक पहुंचता है और उनसे स्टेटमेंट के ऊपर टिप्पणी करने को कहा जाता है, तो वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, विराट कोहली अपने टाइम के ग्रेट थे, लेकिन आज के वक्त के बाबर आजम ग्रेट हैं। दोनों
दोनों ही अपने अपने एरा के ग्रेट हैं, लेकिन वो मूर्ख इंसान भूल गया था कि विराट कोहली का एरा अभी खत्म कहां हुआ है, उसका एरा तो अभी चल रहा है। पर भाई जैसा मैंने कहा, अब आते हैं प्रेजेंट में, अब आते हैं कल के दिन पे, अब आते हैं 14 अक्टूबर 2023 में। जैसा मैंने अभी आपको बस कुछ ही देर पहले बताया कि कल के दिन जब भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और पाकिस्तान की इनिंग के दौरान जब बाबर और रिजवान बैटिंग कर रहे थे और एक ठीक ठाक पार्टनरशिप भी कर ली थी, लेकिन कोई बहुत ऐसा प्रेशर वो क्रिएट नहीं कर पाए थे, इंडियन बॉलर्स पे ऐसा डोमिनेट नहीं कर पाए थे। तो उस वक्त वो गौतम गंभीर जो वकार यूनुस के साथ कमेंट्री में बैठे हुए थे, हालांकि बहुत मुंह सड़ा के बैठे थे, मन ही मन ये सोच रहे थे कि साला किसके साथ बैठा दिया है, लेकिन गंभीर भाई ने कहा कि जब ये बैठ ही गए हैं तो आओ थोड़ा ले ही लेते हैं। उस वक्त पे गौतम गंभीर लाइव टीवी पे एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि बाबर और रिजवान वैसे टिक तो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये खेल रहे हैं इनमें वो बात नहीं है जो असल में रोहित और कोहली में है। जी हां, एग्जैक्ट वर्ड वो बंदा लाइव टीवी पे कह रहा होता है कि इनमें वो बात नहीं है, क्योंकि ये लोग इतनी देर से टिके हुए हैं पर उसके बावजूद भी इंडिया के खेमे में कोई टेंशन क्रिएट नहीं हुई है, कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं मच रही है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं दिख रहा है इंडियंस के ऊपर। उन्हें लग रहा है कि मैच जैसा वो चलाना चाह रहे हैं वैसा ही चल रहा है। और यही चीज मैच खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या का भी जब इंटरव्यू लिया जाता है, वो बंदा भी यही कहता है कि जब बाबर और रिजवान टिके हुए थे तो वो दोनों ही सेम पेस से खेल रहे थे, और इनिंग के किसी भी वक्त में अगर दोनों बैट्समैन सेम पेस पे खेल रहे हो तो असल में उस मैच में जो स्ट्रांग चल रहा होता है वो बॉलिंग टीम होती है। अगर कोई भी बैट्समैन यहां पे लीड नहीं करता है, कोई भी बैट्समैन अपने रन रेट को इंक्रीज नहीं करता है, तो ज्यादा दिक्कत यहां पे नहीं होती है। और जैसे ही यहां पे सामने वाली टीम को विकेट मिल जाए तो फंसती असल में बैटिंग टीम ही है, जो कि हमने कल के दिन देखा भी। लेकिन गौती भाई ने तो वकार यूनुस के बगल में बैठ के उसके मुंह पे ये कह दिया। अब जब गौती भाई ये कह रहे थे, बात सच थी, हालांकि पाकिस्तान की अच्छी खासी पार्टनरशिप बन रही थी, लेकिन रन रेट नीचे गिरते जा रहा था, प्रोजेक्टेड स्कोर नीचे आता जा रहा था। अब वकार यूनुस भी भला क्या कह ले थे, पहले तो भारत में बैठे हुए थे, उसके बाद लाइव टीवी पे थे, और वो भी जानते थे कि गौती भाई जो कि एक वक्त उनके बाप रह चुके हैं, अब भी अच्छे खासे बाप बने हुए हैं, क्योंकि अब बातों से लेते हैं, पहले बल्ले से लेते थे। तो वकार यूनुस ने कहा कि भाई अब बोल रहा है तो बोल तो सच ही रहा है, क्या ही कहना, लेकिन मामला असल में यहां पे खत्म नहीं होता है। अब बारी आती है भारतीय टीम की बल्लेबाजी की, और जैसे ही भारतीय टीम का पहला विकेट शुभमन गिल के रूप में गिरता है तो पिच पे कौन होते हैं, एक तरफ हिटमैन, एक तरफ किंग कोहली। हालांकि किंग कोहली की तरफ से कल के दिन कोई बहुत बड़ी पारी देखने को नहीं मिली, लेकिन जब एक वक्त पे रोहित शर्मा और कोहली खेल रहे थे, कोहली आराम से पारी संभाल रहे थे, दूसरी तरफ से रोहित शर्मा जब लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे, तो उस वक्त पे भी एक पल ऐसा आता है जब गौतम गंभीर के साथ में वकार यूनुस मौजूद होते हैं, और गौती भाई का फिर से दिमाग ठनकता है और वो कहते हैं आओ जब इतना सब लोग इनकी ले ही रहे हैं तो थोड़ा और फिर से ले लेते हैं। गौती भाई वहां पे फिर से लाइव टीवी पे एक और स्टेटमेंट दे देते हैं, देखिए किस तरीके से इस समय रोहित शर्मा खेल रहे हैं। जैसे जैसे रोहित शर्मा की पारी बड़ी हो रही है और जैसे जैसे विराट कोहली पिच पे और ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, हम ये साफ साफ दे सकते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयरों के चेहरे पे एक टेंशन दिखाई दे रही है, उनके चेहरे पे एक प्रेशर दिखाई पड़ता है। जैसे ही रोहित शर्मा 2-4 बॉल और खेलते हैं, 1-2 बाउंड्री और मारते हैं, तो सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स आपस में जमा हो जाते हैं, आपस में डिस्कशन करने लगते हैं कि आखिर इस पार्टनरशिप को तोड़ा कैसे जाए, ऐसा क्या किया जाए कि रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा सकें, ऐसा क्या करा जाए कि विराट कोहली का विकेट चटका सकें। यही सेम टेंशन का मैं जिक्र कर रहा था जब असल में पाकिस्तान टीम की बैटिंग चल रही थी, लेकिन ये टेंशन हमें भारतीय प्लेयरों के चेहरे पे दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा था। अब देखो गौतम गंभीर यहां पे बोले जा रहे थे, लेकिन फिर से बगल में बैठे वकार यूनुस बस मौन बैठे हुए थे, उनके पास एक शब्द नहीं था जो वो कह सकें, क्योंकि जैसा मैंने कहा पहले से ही परेशान थे कि पाकिस्तानी टीम बुरे तरीके से हार रही थी, और उसके बाद अगर गलती से कुछ उनका बोलने का मन भी कर रहा होगा तो जाहिर सी बात है ना उनके पास बोलने के लिए फैक्ट थे, ना फिगर थे, और ना ही कोई ऐसी बात थी जिससे वो असल में अपनी बात को सपोर्ट कर सकें। और अंदर ही अंदर जैसा मैंने कहा एक ख्याल ये भी था कि भारत में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के बोला जाए, और झूठ बोलने के लिए तो वैसे भी हिम्मत चाहिए होती है ना। एक साल पहले चलो पाकिस्तान में बैठ के उनको जितना झूठ बोलना था, जितना फेंकना था, वो सब फेंक दिया था। अब जब यहाँ पे गौतम गंभीर पूरे फैक्ट्स, फिगर्स और सबूत के साथ बातें थूक रहे थे, एकदम नंगा कर रहे थे पाकिस्तान को, तो वकार यूनुस
उसने कहा गौती भाई वहां मैदान पे दो बाप तो हमारे मौजूद हैं ही, लेकिन बगल में भी हमने मान लिया हमारा बाप बैठा है। बस गौती भाई आप बीच बीच में भले ही कुछ भी स्टेटमेंट दे दो, इसे सुन के थोड़ा सा डिसएग्री हो जाएं, लेकिन ये जो आप पाकिस्तान की लेते हो ना, कसम से मजा आ जाता है। असल में बर्थडे तो कल के दिन आपका था, केक तो असल में आपने काटना था, लेकिन आप तो भैया किसी और की ही काटने में लगे थे और ऐसा काटे हैं कि अब वो लोग कह रहे हैं कि यार इतनी भी नहीं कटवानी चाहिए थी, इसने तो कुछ ज्यादा ही मान ली। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का गौती भाई के इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहना है? कितना बड़ा सच उन्होंने मजाक मजाक में ही कह दिया? इस पे आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से पाकिस्तान के मैं पूछूं कि 3 ऑफिशियल सबसे बड़े बाप कौन है इंडिया में? जो भी 3 नाम आपके मन में है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेम टाइम पे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट लिंक मौजूद है द स्पोर्ट्स प्रिंस टेलीग्राम चैनल का, जहां पे हर मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन सबसे पहले आ जाती है। मैच से पहले तो आती है, मैच के दौरान भी एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती रहती हैं। तो टीम वगैरह अगर बनाते हैं, प्रेडिक्शन वगैरह करते हैं, सब करके पैसा कमाना चाहते हैं, जाइए फ्री में एक्यूरेट प्रेडिक्शन वहां से उठाइए और मैच देखते देखते पैसा कमाइए। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना है, टेलीग्राम नहीं यूज करते तो व्हाट्सएप तो करते ही होंगे ना यार, बच्चा भी करता है, जाके फिर व्हाट्सएप करिए और जैसा मैंने कहा मैच देखते देखते पैसा छापिए। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।